जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतर दिव्य आभा ग्रंथ का पठन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है प्रभु चरणों में कृपा। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। संत कबीर ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे उन शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव किए जा सकते हैं। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियां हुई हैं। गुरु जी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। सर्व ज्ञाता होने के आभास। अगस्त 1996 में एक दिन संध्या को मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे फ़ोन पर गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के पश्चात उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। हम 15-20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकले, हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। सामान्यतः ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पण नहीं करना है। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई गुरुजी प्रसाद के रूप में संगत में ही बांट देते थे। चोपड़ा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया, क्योंकि चोपड़ा को इस बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का समय ही नहीं मिला था। किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दे दिया। गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वो उनके पुराने अनुयायी हैं। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यथास्थान पर बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरुवाणी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी आरंभ करी और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से उनसे कुछ छोटा ही होगा, किंतु बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुरुजी ने 2-3 बार प्रसाद देने के बाद, जिसकी प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में कुछ और खाने का स्थान नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक पुनः भूख लगने लगी थी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के यह अनुभव एक बार के चमत्कार ना होकर सामान्य हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे तक सो जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहां अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। यह समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने पर निद्रा मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति अभी भी बनी हुई थी। घर पहुंचने पर के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फ़ोन कर ये जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वे उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए
क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर वार्ता का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी से कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया और इस प्रकार एक अति महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। अगले दिन चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शबद, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने ये बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी होगी और वो मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार करने के पश्चात ही मैंने सिंगला का प्रयोग करना शुरू किया था। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त की और हम सब एक साथ गए। चंडीगढ़ एक सुगंधित यात्रा। उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर वीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीष से यह यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में वो सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाब पुष्प वाली सुगंध में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर या अनुभव करवाया है, उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। कभी भी, कहीं भी, जो भी गुरुजी को याद करता है या उन्हें सहायता के लिए पुकार लगाता है, वे तुरंत उसको आश्रय देते हैं। किंतु यह आह्वान हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी स्वप्न में नहीं देखेंगे। गुरुजी का स्वप्न कभी भी कारणात्मक घटना ना होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है। अन्यथा कौन कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने नीमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यवसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी, गुरुजी ने उसे ये पूरा संदर्भ कई माह पूर्व स्वप्न में दिखाया था। छोटी सी सेवा से रोग मुक्ति। किसी भी भक्त के लिए गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं इतना भाव विवल और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए। वह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था, तो इससे कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहाँ कभी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं, वह भक्त की भलाई के लिए ही होती है। मारुति के चमत्कार। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का औसत देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता तो उसकी औसत की गणना करता। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैंने सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करती तो उनका उत्तर यही था कि नगरों में चलने के कारण उनमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्यजनक था। मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हुई है, अतः मैंने ये किसी को नहीं बताया। अगली बार भी वही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी वही परिणाम आया।
अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए मुझसे कहा, सिंगला क्या हुआ? 19 की संख्या में घूम घूम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्यों पर ही नहीं, कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ। एक बार कार चलते हुए मैंने देखा कि ईंधन समाप्त होने वाला है, तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा उसकी सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई है, तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैंने बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार की आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि, गुरुजी की दया से हमारी कार की सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ी। प्रारंभ में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे। किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई, उसी तरह लंगर के बर्तनों का आकार बढ़ा और फिर वे सब भी कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए हैं, के पश्चात ऐसा लगने लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। एक दिन संगत समाप्त होने के बाद हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। कुल 45-40 पर्दे और हर पर्दा 15 से 20 फुट लंबा। उन्होंने उसे साफ कराने का कार्य नोएडा में ही होना चाहिए। इसके बारे में कुछ पर्दे लेके जाने को कहा। हम 4 यात्री और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना नहीं थी, किंतु सबको अचंबा हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे सरलता से आ गए। केवल गुरुजी ही इसके करता रहे होंगे। मधुमेह रोगी पिता के लिए मीठा प्रसाद। 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए तो उन्होंने उन्हें बर्फी दे दी। सामान्यतः प्रसाद लेकर भक्त बाहर जाते और प्रसाद खाकर वापस अंदर आकर अपने स्थान पर बैठ जाते। मेरे पिता भी बाहर गए और मैंने उनसे पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का क्या करें। मैंने उन्हें बताया, गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा प्रभाव होता है। घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए विष है। मैंने उनको समझाया कि ये गुरुजी का प्रसाद है और उसका विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वे खा तो ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर बर्फियां दे दी। अब मेरे पिता को लग रहा था निश्चित रूप से उन पर दुष्कर्म होगा, इसलिए वे उसे नहीं खाना चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वो प्रसाद खाकर अंदर गए, किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने के तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे। उन्हें विश्वास था कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके मधु का स्तर पिछले 15 वर्षों के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटों में खा लेने से निश्चित ही अति उच्च हो जाएगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फ़ोन करके कहा कि उनके मधुर का जो स्तर जो गत रात 130 था, बर्फी खाने के पश्चात 120 है। इससे बोध होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण खोकर प्रसाद के गुण अपना लेती है। शल्य क्रियाओं में गुरु कृपा। मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्ष स्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को जानते हुए उन्होंने प्रातः मुझे फ़ोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यथाशीघ्र अपोलो चिकित्सालय ले गए।
प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। तथापि पूर्ण परीक्षणों के पश्चाताप चिकित्सकों ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह क्रिया अति जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लगता है। कई अन्य उपाय न होने के कारण अन्य चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया आरंभ करी। थोड़ी सी अवधि में शल्य क्रिया के सब प्रबंध करना कोई सरल बात नहीं थी। उसके पश्चात जिस प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों ने हमारी सहायता करी, उसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। सर्वप्रथम रक्त कोष में उनके समूह के रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना रक्त देने की स्वीकृति दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10-12 दिन प्रतिमाह ही रहते हैं, उनके निरीक्षण में हुई। सामान्यतः उनके लिए 10-12 दिन पूर्व समय नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वे बिना हिचके कुछ ही समय में आ गए। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया से पहले के परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास क्रिया होने का ज्ञान नहीं था। उस दिन जो घटनाएं मेरे पिता के साथ विस्मित करने वाली थीं, आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया का सरलता से पूर्ण हो गई, जब वे गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसके उपरांत मेरे पिताजी के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया साधारण रोगी, जो मधुमेह के रोगी नहीं हैं, उनसे भी तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुजी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला एक दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। हम तीसरी शल्य क्रिया कराने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सप्ताह पूर्व आ गए थे। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए घंटे बिना किसी विघ्न की शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वे शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। वर्णन या अनुभव। मैं पुनः कहूँगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूप से दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध ही नहीं हैं। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त कर रहा हूँ, वे इस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उसका अनुभव करने से ही उसका रस आता है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते थे। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनसे वे प्राप्त नहीं कर पाए जो वो देने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी यह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए गए हैं। गुरुजी आपके अधिकारी हैं, वे तो दे ही सकते हैं, और वे भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उनकी दृष्टि सभी सीमित है। गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा हैं। गुरुजी के हाथ में अपनी जीवनशैया की डोर देकर आप सुरक्षित तट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वो मिलेगा, बस केवल यही मिलेगा। किंतु यदि आप कुछ कामना नहीं करेंगे तो वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हृदय रोग के लिए चना। गुरुजी के निर्देशों के पालन करने में ही सुख है, यह सर्वविदित है। जब वे कुछ कहते हैं तो उनके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोयल को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया।
उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो चने की आवश्यकता थी। जब हम घर से बाहर निकले तो घर के लिए चले तो शीतकाल की चरम सीमा में रात्रि का 1 बज रहा था। क्योंकि यह उपाय तुरंत करना आवश्यक था, मैंने खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर जाने के बाद सौभाग्यवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उसे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ ना होने से कुछ भला सोचकर हमने वही मात्रा ले ली। चलते हुए दुकानदार से पूछा कि वह दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया कि वह सामान्यतः 10:30 बजे रात्रि में दुकान बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार खुलने वाली प्रक्रिया स्टॉक की जांच कर रहा था, इसलिए अभी तक दुकान खुली हुई थी। इसे संयोग कहकर टाल भी सकते थे, किंतु यदि बार बार आपके हित में संयोग होते रहें तो उनका स्रोत समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हम ढूंढते हुए घर की ओर चले, परंतु मार्ग में कोई और दुकान खुली हुई नहीं मिली। हम निराश हो गए थे। घर पर एक डिब्बे में कुछ चने मिल गए। तौलने पर वे पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोपाल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों के पश्चात वह चिकित्सालय से वापस घर भी पहुंच गए। गुरुजी के साधारण से कहे हुए वक्तव्य का भी गूढ़ अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द भक्त के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई नहीं देते, हमें यह पता तक नहीं लगने देते कि नियति में लिखा हुआ क्या था। कुछ कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां उन्हें एक चिकित्सालय का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के पश्चात गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुखपूर्वक रहने का ध्यान करते हैं, अतः मेरे साथ संगत के 3 और भक्तों को चिकित्सालय में ही ठहराया गया और उसके मालिक ने हमारी अत्यंत आवभगत करी। इस अवधि में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का स्वाद लिया। कर्मचारियों की उस देखरेख को देखकर उस समय अति विस्मरणीय रहेगा। 4 दिन वहां पर संगत जी, आई विल रीड इट अगेन। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय अति स्मरणीय रहेगा। 4 दिन वहां पर सब सुख साधनों का अनुभव लेने के पश्चात हम दिल्ली वापस आ गए। गुरुजी के एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां पर रखने का कारण हम चारों के लिए आने वाले बुरे समय, जिससे हम चारों ही 4 माह के लिए चिकित्सालय में रहते, उसकी क्षतिपूर्ति करना था। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और जब कभी जहाँ कहीं भी उनकी सहायता की आवश्यकता होगी वे दे देंगे। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं के परिचय अनेक अवसर पर कराए हैं। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी मास में हम संगत से घर वापस जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अत्यधिक धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों, अन्य रास्तों और साधना यातायात का भी पता नहीं चल रहा था। 28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7-8 किलोमीटर चलकर अत्यंत निराश हो गया। कार बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। उस असहाय अवस्था में ही मैंने गुरुजी से विनती करी और उसी समय कार तेजी से आगे आई और यह जाने बिना कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है, तत्परता से मैं उसके पीछे हो लिया। 40-45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक वो धुंध कम हुई तो पता लगा कि हम नोएडा पहुंच गए हैं। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वो कार बाएं मुड़ गई। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब मुझे उसके दोष का पता नहीं लगा तो मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में प्रश्न किया। संयोग से वो एक मिस्त्री था। थोड़ी देर में समस्या का पता लगने पर उसने समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी, जिन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आ गया और उसने कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक अनुभव हुए हैं।
प्रतिदिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है जहाँ पर गुरु जी की दया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरु जी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अतः मैं गुरु जी से निवेदन करूँगा कि संगत के सब समस्याओं को अपनी शरण में रखें और भूलों को अनदेखा कर क्षमा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग राजेंद्र प्रसाद सिंगला अंकल का है। इस सत्संग को पढ़ते वक्त हुए अशुद्ध उच्चारण और सभी भूलों के लिए मैं गुरु महाराज और आप सब से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी।